हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं फंक्शन करिंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूअर का तो ये एक फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने के लिए, मेरा भी है। सो बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, देन हम लोग कोड और बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शन करिंग ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका एक बेसिक एग्जाम्पल और सिंटेक्स देखेंगे। देन इसका एक रियल यूज केस देखेंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये है हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपकी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी यहाँ से। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फंक्शन करिंग बेसिकली होता क्या है। देखो, फंक्शन करिंग एक टेक्निक होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट एक टाइम पे लेता है, उसके बाद में फंक्शन रिटर्न करता है, एंड देन जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो एक्सेप्ट करता है। अब आप बोलोगे ठीक है, पहले एक आर्ग्यूमेंट लिया, देन उसने फंक्शन रिटर्न करा, देन उसके बाद में एक और आर्ग्यूमेंट लेता है। इसको हम लोग सिंपल नहीं रख सकते क्या? जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ऐड फंक्शन है, ये दो पैरामीटर ले रहा है, ए और बी। यहाँ पे मैंने ऐड वाले फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे 2 और 3 पास कर दिया यहाँ पे। तो ए के अंदर आ गया यहाँ पे 2, और बी के अंदर आ गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसने 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल लग रहा है ये। ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन होता है। बट जो करिंग है वो इस तरीके से काम नहीं करती। रीजन मैं आपको भी बता रहा हूँ, पहले एक बार के लिए समझो। यहाँ पे एक पैरामीटर आपका पहले आएगा, जैसे यहाँ पे ऐड वाले फंक्शन को कॉल करा गया यहाँ से, तो यहाँ से 2 पास करा गया, बस सिंपल। देन आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास करा गया है। आपको एक और फंक्शन मिलेगा, और जब आपको एक और फंक्शन मिला उसके अंदर आप लोग एक और पैरामीटर पास करोगे। देन यहाँ पे क्या होगा, दोनों पैरामीटर, जो पहले वाला और जो बाद वाला पैरामीटर है, दोनों मिलके रिजल्ट रिटर्न करते हैं, और इस तरीके से आपको 5 रिजल्ट मिलता है। इस चीज को बोला जाता है फंक्शन करिंग। सो इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली एक एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल रन करके दिखाऊंगा, बट एक बार इसके यूज केस भी देख लो, इसका बेनिफिट देख लो बेसिकली। तो एक तो फंक्शन रीयूजेबिलिटी में काफी काम आता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका आउटपुट होता है ना, वो प्रॉपर आपको एक टाइम पे चाहिए ही नहीं होता। पहले आपको आधी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बिहाफ पे ही आप लोग आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसी चीजों के अंदर भी आपको फंक्शन करिंग की जरूरत पड़ती है। और कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे रिडक्स है, रैमडा है, एंड लोडैश वगैरह होती हैं, ये भी फंक्शन करिंग का काफी ज्यादा यूज करते हैं। इवन क्लोजर के अंदर भी आपको इसको यूज देखने को मिल जाएगा, जो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं। मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है फंक्शन करिंग डॉट एच करके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ऐड फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले यही वाला एग्जांपल देख लेते हैं, देन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी देखेंगे। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ ऐड, और ये एक बार हम लोग बहुत सिंपल वाला करके देखते हैं। ए और बी 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे ए प्लस बी मिल गया, ए प्लस बी। एंड देन मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ ऐड, और यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग लेट से 10,20, तो इसका हमें 30 जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, आउटपुट चेक करेंगे, और हमें यहाँ पे 30 मिल गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, आप लोग यहाँ से देख पाओगे, कंपेयर कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ ऐड नाम से, और यहाँ पे एक ही पैरामीटर मिलेगा, 2 वैल्यूज ऐसे मान के चलो कि एक बार में उसकी एक वैल्यू आ रही है, दूसरे बार में कहीं और पे किसी बटन क्लिक के ऊपर या फिर कहीं पे उसकी दूसरी वैल्यू आ रही है। अभी यहाँ पे बटन क्लिक भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैरामीटर ले लेता हूँ यहाँ से ए, और यहाँ से हमें आउटपुट रिटर्न नहीं होगी, हमें यहाँ से क्या रिटर्न होगा, एक फंक्शन ही रिटर्न होगा इस तरीके से, और ये लेगा आपका आर्ग्यूमेंट बी, इस तरीके से कह सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप लोग बेसिकली रिटर्न करोगे, तो ए प्लस बी इस तरीके से इसको रिटर्न करोगे। अब इसको कॉल कैसे करना है, कंसोल डॉट लॉग डालता हूँ, और मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया 10। एक बार मैं इतना ही कॉल करके दिखाता हूँ, अभी आप देखना ये फंक्शन रिटर्न करेगा बेसिकली। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको फंक्शन मिल गया। एंड देन जैसे हमारे पास ये वाला एक इसने फंक्शन रिटर्न करा, साथ के साथ ही एक और पैरामीटर लगा के मैं यहाँ पे 100 पास कर देता हूँ, और सेकंड पैरामीटर पास कर दूंगा। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट मिल गया। ठीक है, 110 रिजल्ट मिल गया। अब एक बटन क्लिक के ऊपर हम लोग इसको रन करके देखते हैं बेसिकली। सो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, और देन हम लोग क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक ऑन क्लिक इवेंट, और इस पे कर देता हूँ वॉच आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि एक तो हमारे पास आधी चीज़ तो हमारे पास यहीं पे मिल जाती है हमें, जैसे कि यहाँ पे जो ऐड वाला फंक्शन है ना, हाफ तो यहीं पे कॉल हो गया, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया 10। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं लेट से आउट,
इस तरह से कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे आउट के अंदर हमें एक वैल्यू यहाँ पे पास कर दी गई है, तो आधा मान लो जो फर्स्ट पैरामीटर था हमें यहाँ पे मिल रहा था, और अब मैं यहाँ पे वॉच आउटपुट करके एक और फंक्शन डालता हूँ बेसिकली इस तरीके से, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आउट है इसको कॉल करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं 200 इस तरीके से, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिला। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा अब मुझे 210 मिल गया। अब 210 कैसे मिला, 200 यहाँ पे और 10 पहले था, ठीक है। और अगर मान लो आप लोग सेकंड वैल्यू यहाँ से पास करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ से 20 पास कर दिया, और यहाँ से मैं लेट से ले लेता हूँ पैरामीटर बी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं बी पास कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखो मुझे यहाँ पे 30 मिल गया। तो जब आपके पास पार्शियल आपको आउटपुट मिल रही है, एक बार में आधी आउटपुट मिल रही है, एक बार में पूरा आउटपुट मिल रही है, सेकंड बार में आपकी पूरी आउटपुट कंप्लीट होगी, तो ऐसे केसेस के अंदर आप लोग बेसिकली फंक्शन करेंगे का यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं। और मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, जब हम लोग कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो हर एक चीज़ का लॉग रखते हैं कि यूजर ने लॉग इन कर लिया, उसको कुछ एरर आ गया, उसने सक्सेस रिटर्न कर दिया, लॉग आउट कर लिया, हर एक चीज़ के हम लोग लॉग्स बना के रखते हैं, ताकि अगर हमें कुछ एरर वगैरह ढूंढना हो बाद में तो उसके लॉग से हम लोग ढूंढ पाए। तो मान लो इस तरीके से हमारे पास एक लॉग्स करके फंक्शन है, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लेवल चेक करते हैं कि क्या लेवल है, इन्फॉर्मेशन है, वार्निंग है, एरर है, क्रिटिकल है, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे लेवल रखते हैं। सो यहाँ पे ये रिटर्न करता है, और रिटर्न बेसिकली क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन ही रिटर्न करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग मैसेज की, अच्छा ये ब्रेसेस थोड़ी सी गलत हो गई बेसिकली, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज रिटर्न हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न, सबसे पहले लेवल करते हैं। लेवल के अंदर हमारे पास क्या आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी। तो हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, स्ट्रिंग डालते हैं और यहाँ पे करते हैं इन्फो। इन्फो के अंदर हमारे पास आ गया लेवल, और यहाँ पे कंकैटिनेशन यूज करना पड़ेगा, राइट। देन प्लस, और यहाँ पे हम लोग कोमा सेपरेटेड करके इस तरीके से, और यहाँ पे कर देते हैं मैसेज, और यहाँ पे कर देंगे मैसेज, और यहाँ पे भी हमें ये चीज़ लगानी है, ठीक है। तो एक बार में तो आपको जो फंक्शन है वही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग्स को कॉल करता हूँ, और लॉग्स को बेसिकली कंसोल डॉट लॉग के अंदर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर लॉग्स को रिटर्न कर दिया, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे इन्फो की, क्या इन्फो पास करेंगे, लेट्स से लॉगिन की, भाई बंदे ने लॉगिन करा है, ठीक है। तो एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे फंक्शन मिल गया। अब जैसे यहाँ पे मुझे मिल गया तो इसके अंदर मैं मैसेज पास करूंगा, यहाँ पे यूजर लॉग इन सक्सेसफुली, ऐसा कुछ करके हम लोग मैसेज कर देंगे। और देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया कि लॉगिन करा है, योर यूजर ने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे और क्या केस हो सकता था कि यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आ गया उसका, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गए, या फिर उसको कुछ एरर मिल गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसको मिल चुकी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली फंक्शन करिंग का यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर फंक्शन करिंग का यूज़ कहाँ करोगे, ये क्या होती है, इसके बेनिफिट्स, इन चीज़ों को बता सकते हो कि आप लोग कोड को रीयूजेबल कर सकते हो। अगर आपको पार्शियल आउटपुट मिल रहा है तो एक बार आउटपुट आप लोग एक जगह से ले सकते हो, देन जो सेकंड आउटपुट है वो आप लोग कहीं और से ले सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। और देन अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, देन मोर देन वेलकम। आप लोग कैरियर के रिगार्डिंग कंसल्टेशन कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, चैनल शुरू करना है, आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोग मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, देन मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इनसे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।